द अम्ब्रेला एकेडमी वेब सीरीज का सीजन 2 को रिलीज कर दिया गया है, जो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगा, जिसे हिंदी में भी डब्ड किया गया है। खैर, मैं इस वीडियो में इस वेब सीरीज की एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूं और कोशिश करूंगा कि आपको इस वेब सीरीज के सीजन 2 से रिलेटेड हर छोटी सी छोटी डिटेल आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो इसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। गाइस, द अम्ब्रेला एकेडमी का अब तक 2 सीजन को बनाया गया है और सीजन 2 को रिसेंटली 31 जुलाई 2020 को प्रीमियर किया गया था नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज है, इसे उन लोगों ने ही बनाया है। और इसके सीजन 2 में टोटल 10 एपिसोड हैं और अगर भाई सच पूछो तो 10 पार्ट एकदम झक्कास है और मुझे ये वेब सीरीज वर्थ इट लगी। खैर, तो बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। तो उस पर बात करने से पहले एक छोटा सा स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि मैं इस वीडियो में मोस्टली सभी सस्पेंस को स्पॉइल कर दूंगा, क्योंकि बिना स्पॉइलर के इसका एंडिंग एक्सप्लेन पॉसिबल नहीं है। तो जिन लोगों ने अब तक द अम्ब्रेला एकेडमी का सीजन 2 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो कहीं पे स्किप कर दो। तो अगर आप अभी तक यहाँ पे हो तो इसका मतलब आपको स्पॉइलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, बिना इन्वेस्टिंग टाइम वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस वेब सीरीज के एंड में दिखाया जाता है कि जब वानिया सीसी कूपर के सन हार्लैंड को बचाने जाती है, क्योंकि उसके पास भी वैसा ही पावर होती है जैसे वानिया के पास थी और उसे वानिया ही सिर्फ बचा सकती है, क्योंकि जब उसने हार्लैंड को पानी से रेस्क्यू किया था तो उसकी सांस रुक गई थी, लेकिन वानिया उसे अपने माउथ से ऑक्सीजन देकर बचा लेती है। तो उसी समय उसमें वानिया की कुछ पावर ट्रांसफर हो जाती है। तो जब वानिया और उसकी पूरी टीम, या आप उसे भाई बहन बोल सकते हो, तो वहाँ पे सब आ जाते हैं। तो उसी समय हैंडलर और उसकी मुंह बोली बेटी लैला, जो डियागो की गर्लफ्रेंड होती है, या आप उसे एक्स गर्लफ्रेंड बोल सकते हो, और वहाँ पे वो दोनों पूरी कमीशन की आर्मी को लेकर आते हैं। लेकिन वानिया कितनी पावरफुल होती है वो आप सब तो जानते ही हो, वो अकेली कमीशन के सभी आर्मी को मार देती है। लेकिन हैंडलर और लैला बच जाते हैं, क्योंकि लैला के पास भी कुछ पावर होती है और वो भी उसी 43 बच्चे में इंक्लूड होती है जो 1989 में पैदा हुई थी। वैसे उसकी पावर कुछ अलग होती है, क्योंकि वो जिससे भी लड़ती है वो उसकी पावर उसी के अगेंस्ट यूज कर सकती है। और ऐसा ही एलिसन के साथ हुआ कि उसने एलिसन की सांस रोक दी, वही वाला जादू कर कि मैंने आवाज सुनी है। खैर, लाइला का मोस्टली सभी कैरेक्टर के साथ फाइट होती है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फाइट मिस्टर 5 के साथ होती है और लाइला मिस्टर 5 को लगभग मार ही देती है। लेकिन वहाँ पे सभी सुपर हीरो आ जाते हैं और वो सब लाइला को कन्विंस करने लगते हैं कि उसके पेरेंट्स का मेन कातिल हैंडलर ही है, क्योंकि भले ही मिस्टर 5 ने उसके माता पिता को मारा हो, लेकिन उस मर्डर के पीछे हैंडलर का पर्सनल फायदा था और वो उसी को लेने आती है। लेकिन उस वक्त हैंडलर वहाँ पे आ जाती है और सब सुपर हीरो को मार देती है, लेकिन लैला बच जाती है। और जब वो हैंडलर से पूछती है कि 5 सच बोल रहा था तो वो उसको भी मार देती है। लेकिन वहाँ पे 3 ब्रदर्स वाले कैरेक्टर आ जाते हैं और हैंडलर को वो मार देता है और वो मिस्टर 5 को अधमरी हालत में छोड़कर चला जाता है। लेकिन वहाँ पे मिस्टर 5 को रेजिनाल्ड हार्गिव्स की एक बात याद आती है कि छोटे से शुरू करो, पलों से, दशकों से नहीं। और 5 टाइम को कुछ पल पीछे ले जाता है और यही इस वेब सीरीज का सेकेंड सबसे इंटरेस्टिंग सीन मुझे लगा। और पहला बेस्ट सीन मुझे इसका फर्स्ट एपिसोड में लगा, जहाँ पे सभी सुपर हीरो मिलकर न्यूक्लियर वॉर को रोकता है 1963 में। खैर, ये सीन मुझे वन ऑफ द बेस्ट सीन लगी इस पूरे वेब सीरीज की। वैसे जब मिस्टर 5 टाइम को रिवर्स करता है तो वो हैंडलर से गन छीन लेता है और फिर यही कैरेक्टर आकर उसे मार देता है, जिससे कि यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गई कि लैला के कैरेक्टर को डियागो कन्विंस भी नहीं कर पाया और वो भाग गई। तो शायद ये इसके नेक्स्ट सीजन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। खैर, इस बारे में इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। पहले इसके एंडिंग को एंड कर लेते हैं। तो जब 5 कमीशन से एक बैग लेकर फिर से 2019 में आता है तो वहाँ पे सब कुछ बदला होता है और द अम्ब्रेला एकेडमी एग्जिस्ट नहीं करती है और उसके डैड, जो सीजन 1 में अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, वो भी इस टाइमलाइन में जिंदा होते हैं और बैन का कैरेक्टर भी अलाइव होता है और शायद सभी कैरेक्टर एक अलग लुक में होता है। खैर, इस एंडिंग के साथ बहुत सारे सवाल हम लोग के मन में उठता है, जैसे कि ये स्पैरो एकेडमी एक्चुअल में है क्या और क्या कारण से टाइमलाइन इफेक्ट हुआ और हार्लैंड कैसा है, क्योंकि उसके पास वानिया की पावर रह जाती है। और ऐसा ही बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज और लाइक आए तो, क्योंकि भाई एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और टाइम भी। तो जिस बारे में डिमांड ही ना हो तो फिर उस बारे में बात करने से कोई फायदे नहीं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो चाहिए या फिर नहीं। खैर, फिर भी मैं यहाँ पे कुछ फैन थ्योरी देता हूँ। तो पहले बात करते हैं कि क्या कारण है कि इसका टाइमलाइन इफेक्ट हुआ। तो भाई ऐसा तो बहुत सारे कारण से हो सकता है, क्योंकि अगर पास्ट में जाकर कुछ भी चीज को छूते हैं तो उससे भी टाइमलाइन को बदलने का खतरा रहता है। जैसे कि मान लो कि पास्ट में एक ईंट की वजह से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें जो आदमी था वो मर गया और वो जहाँ जा रहा था वहाँ नहीं पहुँच पाया और वो जहाँ पहुँचने वाला था वो मेजर रोल प्ले करने वाला था फ्यूचर में। तो अगर कोई फ्यूचर से आकर उस ईंट से पहले ही टकरा जाए और उस ईंट को हटा दे तो फिर न कोई एक्सीडेंट होगा और वो टाइम पे पहुंचकर फ्यूचर को बदल सकता है और वो जो मेजर काम करेगा उसका सीधा इफेक्ट फ्यूचर पे पड़ेगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको इसी वेब सीरीज के सीजन 2 में मिल जाएगा, जहाँ पे वानिया FBI की बिल्डिंग को उड़ाकर फिर से 1963 में क़यामत लाने वाली होती है, लेकिन इस बार उसे सुपर हीरो रोकने में कामयाब हो जाते हैं।
जिससे कि बिल्डिंग ब्लास्ट नहीं होती है और यूएस के प्रेसिडेंट मर जाते हैं, जिससे कि यूएस को नहीं लगता है कि रशियन वाले हमला किए हैं और न्यूक्लियर वॉर होने से रुक जाता है, तो क्यामट भी टल जाती है। खैर, तो बात करते हैं कि लायला कैरेक्टर तो भागती है, तो फिर उसका क्या होगा। तो भाई जैसा मुझे लगता है कि वो अब सीजन 3 में आएगी, क्योंकि अभी भी उसे लगता है कि मिस्टर 5 ही उसके पेरेंट्स का कातिल है। तो हो सकता है कि वो स्पैरो एकेडमी के अंदर ही हो, क्योंकि टाइमलाइन तो पूरी तरह से बदल चुका है, जिससे कि कुछ भी पॉसिबल है। वैसे मुझे लगता है कि द स्पैरो एकेडमी का सभी मेंबर्स चेंज होगा और इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। नंबर 1 की 43 वुमेन ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिससे कि 43 सुपर हीरो एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में। तो हो सकता है कि मिस्टर हारग्रीव्स अब उस सभी बच्चे को अडॉप्ट नहीं करेंगे, जिसका पावर वो पहले पास्ट में देख चुके हैं। और वैसे इस बारे में मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोग को दे पाऊँ। खैर, तो अब इस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि भाई मैं भी थक गया हूँ बोलते बोलते। और मैं इस वीडियो के बाद इसका सीजन 3 आएगा या फिर नहीं, उस बारे में एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा। और मैं उस वीडियो में और कुछ ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करूंगा जो इसके सीजन 3 के स्टोरी से रिलेटेड होगा। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, आपको राइट साइड वाले बेल आइकन पे प्रेस करना होगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और वीडियो आप सबसे पहले देख पाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और कुछ पूछना चाहते हो किसी मूवी की रिगार्डिंग या वेब सीरीज के बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई सबका देता हूँ। तो फिर मिलता है आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।